जो दिया हुआ है तो उसे पहली तरफ लिखेंगे ए आर टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए एन, क्योंकि ए एन दिया हुआ है तो उल्टा लगा लेंगे फॉर्मूले को, है। अब ए एन इनकी वैल्यू रखो, ए का मान √3 और ये है √3 टू दी पावर एन माइनस वन, ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो ये भी √3 एंड √3, ये भी √3 है। जब ये गुणा में आ रहे हैं इनकी घात जुड़ जाएंगी फिर, तो √3 की पावर कितनी हो जाएंगी ये n माइनस वन प्लस वन, ठीक है। अब माइनस वन प्लस वन तो कैंसिल हो गए, √3 की पावर बची कितनी n, और इधर है 729। इसे अंडर रूट का मतलब क्या है बताओ, अंडर रूट का मतलब क्या है? तो ये हो गया 3 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर n इक्वल टू, इसे 3 की पावर में लिखो, 729 कितनी होती हैं? तो देखो इसकी इसमें गुना हो जाएगी तो हो गया n/2। घात की जब घात होती है तो आपस में गुना हो जा, और इधर ये आ गया 729 कितना हो गया 3 की पावर 6, पक्का। अब देख लो गलती हुई तो अब ये क्या करेंगे, ये आधार समान है तो n/2 इक्वल टू कितना हो गया 6, घात की तुलना कर दी, अब 2 इधर चला गया तो n बराबर कितना हो गया 12, ये आ गया इसका आंसर, ये ना आ रहा। अच्छा हो गया भाई। तो ये देखो इसमें हम देख लेंगे ए जो हमारा प्रथम पद है वो कितना है 1/3, और आर कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करके, तो इसका मतलब 1/3 ही है आर भी, ठीक है। अब देखो ए निकल गया, आर निकल गया, और ये ए एन दे दिया इसने, एनवा पद 19683, और हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे वही ए आर टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए एन, ठीक है। करो इसे सोल्व अब, तो 1/3 और 1/3 टू दी पावर और इक्वल टू 19683, इनकी वैल्यू हमने सबकी रख ली, ठीक है। अब ये आधार समान है और इनकी गुणा हो रही है, ठीक है ना, तो ऐसे ही +1 हो जाएगा ये, और 1/3 की पावर कितनी हो जाएंगी n, और इक्वल टू, अब इसे देखो ये 3 की कितनी पावर है, ठीक है ना, बताओ। तो 3 की पावर 9 हो जाएंगी ये, और अब इनकी कंपेयर कर देंगे तो n इक्वल टू 9 आ जाएगा। देखो ये पूछ रहा है कि ये संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी का हमने तरीका क्या पढ़ा है, अगर वो गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका सार अनुपात बराबर होते हैं, है ना। तो अगर हम इसको x को डिवाइड कर लें -2/7 से, और इसी तरह से -7/2 को डिवाइड कर लें x से, तो ये बराबर आने चाहिए, ये जो मान है बराबर आने चाहिए हमारे, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, ये 7 ऊपर जाएगा तो ये हो गया -7x/2, और इसमें जो x है ये x/1 लिखेंगे, और 1 तो जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ, तो ये जाएगा -7/2x, समझे कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब कर लो इसे सोल्व, कैसे करोगे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, x की गुणा यहाँ करेंगे, x² हो गया और इक्वल टू 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1 का अंडर रूट, तो +-1। तो ये है क्वेश्चन 0.15 0.015, तो ए तो ये हो गया इसका हमारा, ठीक है। और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.15 से, तो ये आ जाएगा 0.1, क्योंकि इसमें देखो पॉइंट के बाद है ना 0 बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई कर रखी है ना। अच्छा n का मान 20 पदों का जोड़ निकालना है, तो Sn इक्वल टू, ये फॉर्मूला था ही हमारा, और ये फॉर्मूला तब है जब r की वैल्यू 1 से कम है, तो ये 1 से कम ही है 0.1, तो अब इसमें हम
20 पदों का जोड़ निकालना है तो फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, और इसमें ये इनके सबके मान रख दिए, ए का और आर का ये मान रख लिए। 1 में से 0.1 घटा के तो 0.9 बचेंगे, और ये 0.15 था, इसमें 0 लगा के 90 कर लिया, और 15 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 15 छिका 90। बस और कुछ इसका सॉल्यूशन हो ही ना सकता। 0.1 की पावर 20 को 0.1 की पावर 20 ही लिखना पड़ेगा हमें। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये देखो इसमें हम प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद क्या है, √7, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रथम पद है √7, और आर की वैल्यू क्या निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करके, √21/√7। अब 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये आ गया √3, रूट के अंदर रहेगा ये। ए आर और एन पदों तक का जोड़ निकालना है, फॉर्मूला लिख लेंगे। अच्छा इसे देखें तो अगर ये √3 जो है 1 से बड़ा है ना, तो फॉर्मूला जो लिखना है ना उसका ध्यान रख लेंगे हम। तो ए आर टू दी पावर n माइनस 1/r-1, तो निकालो n पदों का जोड़। ए का मान ये है ही √7, आर का मान लिखेंगे हम √3 टू दी पावर n माइनस 1 और अपॉन √3 माइनस 1। वैसे तो ये आ गया है ना, जोड़ तो इतना ही करना था, लेकिन इसे थोड़ा और सोल्व करें। हम ये चाहते हैं कि कभी भी जो इसे हो कि अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होती है इनकी मल्टीप्लाई, a² माइनस b², यानी कि 3 माइनस 1 आ जाएगा ये, है ना। a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, और ये बचेगा हमारा √3, और ये 3 की पावर इसे हम लिख सकते हैं कितना, n/2, ठीक है ना, पावर 1/2 है ये। तो घात की घात में गुना हो जाए और -1, और इसे लिख लेंगे √7 है ये ना, और ये है √3 + 1। ये 3 में से 1 जाके 2 बचेगा, तो ये इसका आंसर आ गया √7/2। फिर इसे लिख लो √3 + 1, और फिर इसे लिख लो 3 टू दी पावर n/2 - 1। क्वेश्चन नंबर 9 में है ये 1 - a² a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है इसकी 1 हो गया, और r की वैल्यू -a से 1 को डिवाइड करके -a आ गई। n पदों का सम निकालना है हमें, इसमें फॉर्मूला ये लगा दिया और इसको लिख लिया 1 माइनस माइनस ये प्लस हो गए, और -a टू दी होल पावर n। चलो भाई, प्रथम पद a सार अनुपात, इसको भाग करने के बाद x² आ गया और इस फॉर्मूले में रख दिया, और ये हमारा बन गया है x³ 1 - x⁴ 1 - x²। 11। ये देखो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समेशन, जोड़ करना है 1 से लेके 11 तक के पदों का अलग अलग करके। तो एक पद तो हो गया, देखो ये 2 + 3 टू दी पावर 1, के का मान 1 रखा, ठीक है। फिर दूसरा पद रखेंगे 2 + 3 टू दी पावर 2, ऐसे लिखा इसने ये। फिर तीसरा पद लिखेंगे 2 + 3 टू दी पावर 3, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये 2 कितने हो जाएंगे, देखो 11 तक कह रहा है, 1 से लेकर 11 तक, तो 2 जो है ये 11 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसे तो लिख लेंगे हम ऐसे करके 2 + 2 अप टू 11 पदों तक, ठीक है। और +3 + 3 टू दी पावर 2 + 3 टू दी पावर 3, ये भी 11 पदों तक है, और ये भी 11 पदों तक ही है, ठीक है। तो 11 कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 11 दूनी 22, और ये हो जाएंगे a और r टू दी पावर n और -1 और अपॉन r -1। बस हो गया ये, इतने या तो आ रहा आंसर। तो ये 3/2 और 3 टू दी पावर 11 - 1, ये इसका आंसर आ गया।